हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है a + 2b + 5c का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद होना चाहिए। a + b + c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब इस फार्मूले में a आपका a ही है, b आपका 2b है और c आपका 5c है, तो इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो यहां से देखेंगे a² इट मीन्स a का स्क्वायर प्लस b² इट मीन्स 2b का होल स्क्वायर प्लस c² इट मीन्स 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मीन्स 2 इंटू a आपका a है, a इंटू b आपका है 2b प्लस 2ab आपका हो गया। फिर नेक्स्ट 2bc प्लस 2 इंटू b आपका है 2b और c आपका है 5c, तो इसको आप 5c लिख देंगे प्लस 2bc। फिर लास्ट में आता है 2ca, तो 2 इंटू c आपका है 5c और a आपका है a ही दिया है। अब ये फार्मूला आपका की सहायता से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, बस आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो a² को जब स्क्वायर लिखा है तो a² ही होगा, 2b 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का स्क्वायर b² प्लस c² 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, c का स्क्वायर c ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। a इंटू b की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा प्लस 2bc। अब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखिए 5 2 जा 10 2 जा 20 हो जाएगा इंटू यहाँ पर वेरिएबल आपके c है, b है और c है, इंटू b इंटू c हो जाएगा प्लस आपका 2ca कांस्टेंट टर्म देखिए 5 और 2 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और ca है तो यहाँ पर हम ca लिख देंगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन एक्सपेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का सेकेंड पार्ट है 2a - b + c। तो इसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपका क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका हो जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब यहाँ पर आपका जो a है ये 2a है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का b है और c की वैल्यू c ही है, तो इस फार्मूले को यहाँ से रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2a² इट मीन्स 2a का होल स्क्वायर प्लस b² इट मीन्स माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c² मीन्स यहाँ से c² लिख देंगे प्लस 2ab 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 2a है 2a और b की वैल्यू आपकी है माइनस का b, इसको ऐसे लिख लेंगे 2ab प्लस 2bc 2 इंटू b की वैल्यू है आपकी माइनस का b, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। c है आपका c ही है तो 2bc हो जाएगा प्लस 2ca 2 इंटू अब c की वैल्यू आपकी देखिए क्या है c है इंटू a आपका क्या है 2a। आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसको वैल्यू को पुट कर लिया। अब सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a² हो जाएगा
अब यहाँ देखिए अगर माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर पावर इवन है तो इवन यानी कि आप समझ लीजिए, जैसे अगर हम लिखेंगे माइनस का बी इंटू माइनस का बी, तो 2 टाइम्स है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस, बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर है तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब लास्ट में वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर a है यहाँ पर b है तो 4ab हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो या माइनस के साइन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सिर्फ 2 है तो इसको 2 लिख देंगे और b इंटू सी क्या हो जाएगा bc हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस 2ca, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म आपका 2 है, 2 को लिख देंगे और यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 हो जाएगा आपका। c इंटू a कितना हो जाएगा ca हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी में, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपका देखते हैं, लिखा हुआ है a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस c की जगह आपका क्या होगा माइनस का 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2ab, a की जगह क्या है आपका a इंटू b की जगह आपका क्या है माइनस का 2b है 2ab प्लस 2bc। अब आपकी b की जगह क्या है माइनस का 2b है तो हम माइनस का 2b लिख देंगे माइनस का 2 और c की जगह क्या है माइनस का 3c है तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और लास्ट में आपका क्या आता है 2 इंटू c की वैल्यू c की जगह माइनस का 3c है तो माइनस का 3c हम लिख लेंगे इंटू a की जगह हम लिख लेंगे आपकी है a ही है। तो इस तरह हम इस फार्मूले की सहायता से इस वैल्यू को पुट कर लिए। अब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस माइनस का, आप देखिए माइनस का 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 4b स्क्वायर 2 जा 4 और b स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर हो जाता है। पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c इंटू c कितना होता है c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस हो जाता है। अब कांस्टेंट टर्म देखिए क्या क्या है 2 है यहाँ 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। a इंटू बी कितना हो जाएगा a b हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले माइनस साइन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस ही रहता है। अब कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर लीजिए 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 हो जाएगा आपका। और अब जो वेरिएबल है b इंटू सी तो b इंटू सी बी सी हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 3 कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, एक तो 3 है आपका और एक 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और c इंटू a कितना हो जाएगा c a हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर ये पूरा 3 क्वेश्चन बताया। रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे ही आप कर सकते हैं। थैंक यू।